कोटा में प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया, जहां घटनाक्रम को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर का बयान भी अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 8 घंटे में तबीयत बिगड़ी और फिर मौतें हुई, उससे प्रतीत होता है कि कुछ असामान्य चीज ब्लड में गई है। हो सकता है अच्छी कंपनी का IV फ्लूइड हो, लेकिन स्टोरेज ठीक नहीं हो। ऑपरेशन थिएटर से भी सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें बाहर भी जांच के लिए भेजा गया है। संभवतया 23 मई तक सभी लैब से रिपोर्ट मिल जाएगी और तभी स्थिति साफ होगी। जो भी हुआ है, सबसे पहले तो था कि इंस्ट्रूमेंट्स पे हो सकता है कोई इन्फेक्शन। दूसरा पॉइंटर आता है कि आपकी दवाइयों के ऊपर इसके अंदर ये दो, क्योंकि कोटा के अंदर ही और अपने 2 हॉस्पिटल सरकारी के अंदर अचानक 2 दिन के अंदर ये क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। एम्स की टीम भी कल आके चली गई, ताकि आप लोग नहीं कहें कि भाई आपने उच्च स्तरीय जांच नहीं करी। अब इशू ये आता है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, इनको 20% जो दवाइयाँ और इंजेक्टेबल्स वगैरह जो है वो मार्केट से लोकल ले सकते हैं, विदाउट टेंडर, विदाउट परमिशन। जैसे जरूरत पड़ गई, आपका ये कम पड़ गया तो इमीडिएटली यू कैन गेट। जो मैंने जो पाया, जो मेरा जो सोचना है कि इतनी जल्दी उनकी 8 घंटे 7 घंटे में गंभीर हालत होना और उसके 6-7 घंटे में डेथ होने का मतलब है कि कुछ चीज़ ब्लड स्ट्रीम के अंदर गई है। अब उसमें यह भी हो सकता है कि इंजेक्टेबल तो दवाई भी की गोली से भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है IV फ्लूइड, जैसे मान लो है अच्छी कंपनी का सब कुछ सही है, स्टोरेज उसकी सही नहीं हो, दैट कुड बी वन रीज़न इसका है। लेकिन अभी एम्स टीम ने भी सब जांचें कर ली है और रिपोर्ट्स जो है वो लगभग 23 तारीख तक आ जाएंगी हमारे जितने भी लैब से हैं। तो 80% दवाइयाँ तो RMSCL की है, 20% दवाइयाँ जो हैं वो है लोकल मार्केट से खरीदे हुए है। कुछ चीज़ जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इमीडिएटली गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास जी, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? और देखिए, बिल्कुल आयुषी, ये जो पूरा मामला था, बड़ा सेंसिटिव मामला था। इस पे सरकार ने बड़ा एक्शन भी लिया है। साथ में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको लेकर के अब जांच रिपोर्ट की इंतजार हो रहा है कि जांच रिपोर्ट आए, उसमें पता चले कि आखिर किस कारण से। क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो घटना हुई है उसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन आयुषी, जिस तरह से आज चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाएगी, 23 तारीख का उन्होंने डेडलाइन दी कि 23 मई तक रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें ये स्पष्ट भी होगा कि कारण क्या है। हालांकि उन्होंने अंदेशा जताया है कि जिस तरह से अस्पताल के अंदर दवाओं का उपयोग किया गया और किसी का उपयोग किया गया, OT में जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है, तो उसको देखते हुए उन्होंने अंदेशा जताया कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो कि प्रसूताओं के ब्लड में क्या है, कुछ ऐसा एंटीबायोटिक मान लीजिए, फ्लूइड मान लीजिए, दवाइयां मान लीजिए, सीधी डायरेक्ट ब्लड के अंदर गई, जिससे कि इस तरह से इन्फेक्शन सामने आया है। तो वो सब जांच का विषय है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 80% दवाइयां जो है वो RMSCL की सप्लाई की भी है, जो कि और दूसरे अस्पतालों में भी गई है। वहां से इस तरह के सामने आए नहीं आए, जिससे उससे प्रतीत होता है कि RMSCL की दवाइयों में कुछ गड़बड़ियां नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन सभी दवाइयों के सैंपल जो है जांच के लिए भेजे गए हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल विकास जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।